ऋषिकेश में पीएम ने डमरू बजाकर किया चुनावी शंखनाद। कहा, भारत में मजबूत सरकार दुश्मनों को घर में घुसकर मारते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को विकास और विरासत विरोधी बताया। कहा, कांग्रेस होती तो देश में सब कुछ लुट जाता। उत्तराखंड के बाद राजस्थान में इंडिया लाइंस पर बरसे मोदी। कहा, भ्रष्टाचारियों पर कड़ा एक्शन हो रहा है, इसलिए एकजुट हो रहे हैं। राहुल गांधी का पलटवार, महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोले पीएम, सिर्फ ध्यान भटकाने में लगे हैं। एमपी के कटनी में अमित शाह की रैली। कहा, बेटा बेटी को सत्ता दिलाना इंडी गठबंधन का मकसद। एमपी के चुनाव प्रचार में उतरे राजनाथ सिंह। कहा, बीजेपी जो कहती है वो करती है, राम मंदिर का वादा पूरा किया। एमपी के सीएम मोहन यादव का दावा, कमलनाथ के छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस की विदाई तय। अमेठी में डोर टू डोर कैंपेन में जुटी स्मृति ईरानी। कहा, मुश्किल वक्त में कांग्रेस भाग जाती है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का अटैक। कहा, हमारी सरकार आई तो पीएम समेत सभी बीजेपी नेता जेल में होंगे। मीसा भारती के बयान पर घमासान। विनोद तावड़े बोले, विपक्ष के प्रचार का स्तर गिरता जा रहा है। पहले अपने परिवार के घोटालों को देखें मीसा भारती। देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। मीसा भारती सरकार बनने का सपना देखना बंद करें, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करने से डरती है बीजेपी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। दिल्ली की मंत्री आतिशी का डोर टू डोर कैंपेन। दबाव की वजह से आपके मंत्री का इस्तीफा। मैंने ईडी के डर से आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी, दिल्ली सरकार से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद की दो टूक। सौरभ भारद्वाज को राजकुमार आनंद का जवाब, दलित कमजोर और बेचारा नहीं, दलितों का अपमान नहीं सहूंगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, दंगा भड़काने की कोशिश होगी, शांत रहना, जाल में मत फंसना। सीए, एनआरसी और यूसीसी को स्वीकार नहीं करेंगे, ममता बनर्जी ने दिया बयान। आसनसोल में अपने विरोधी उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया पर शत्रुघ्न सिन्हा का तंज। कहा, आते ही तुष्टीकरण की बात करने लगे। एमवीए में हुए सीट बंटवारे से नाखुश वर्षा गायकवाड़। कहा, कम से कम 3 सीटें मिलनी चाहिए थी। सांगली सीट उद्धव गुट के पास जाने से नाराज कांग्रेस नेता विशाल पाटिल। प्रकाश अंबेडकर से की मुलाकात, बीबीए से लड़ सकते हैं अब चुनाव। बीआरएस नेता केटी रामाराव की भविष्यवाणी, कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे सीएम रेवंत रेड्डी। बीजेपी ने भदोही लोकसभा सीट से विनोद कुमार बिंद को बनाया उम्मीदवार, मौजूदा सांसद रमेश चंद का टिकट कटा। गुजरात में कांग्रेस को झटका, टिकट लौटाने वाले रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल। कहा, इंडी गठबंधन में राष्ट्र विरोधी लोग। बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर ने छोड़ी पार्टी, आरएलडी में हुए शामिल, टिकट कटने से थे नाराज। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की वजह से जम्मू कश्मीर की अनदेखी की, बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह का निशाना। लॉकेट चैटर्जी ने लोकल ट्रेन में किया चुनाव प्रचार, हुगली से बीजेपी उम्मीदवार है। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, 19 अप्रैल को है वोटिंग। मोदी सरकार आने के बाद खत्म हुई नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी, मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले जेपी नड्डा। चुनाव प्रचार के दौरान बंगला साहिब पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल, मनजिंदर सिंह सरसा भी रहे मौजूद। हिमाचल के मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, प्रत्याशी कंगना रनौत शामिल। कहा, कांग्रेस के पास नहीं है कोई चुनावी मुद्दा। श्रोमणी अकाली दल को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, रैली में बच्चे के इस्तेमाल करने का आरोप। शराब घोटाले में के कविता को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, अब तक ईडी की न्यायिक हिरासत में थी बीआरएस नेता। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की मौत, कई घायल। हादसे के वक्त शराब के नशे में था ड्राइवर, छुट्टी के दिन स्कूल खोलने पर प्रिंसिपल और मालिक के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मध्य प्रदेश के पन्ना में गहराया जल संकट, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग। अलीगढ़ के तमाम सख्ती के बाद सड़क पर पढ़ी गई नमाज। एडीएम सिटी बोले, लोगों को हो रही है परेशानी। लखनऊ में ईद मिलन समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव। कहा, ये एक दूसरे के गले मिलने और सेवैयां खाकर मुंह मीठा कराने का है त्योहार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दी ईद की बधाई। कहा, मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए सरकार करती रहेगी काम। मणिपुर में असम राइफल्स ने 13 लाख से अधिक कैश के साथ एक शख्स को पकड़ा। नोएडा में जीएसटी फ्रॉड केस में आरोपी तुषार गुप्ता गिरफ्तार, अब तक 33 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। तमिलनाडु के कुन्नूर में शरारती तत्वों ने सूखे पौधों और कचरों में लगाई आग, पास खड़ी 3 कारें भी जलकर हुई खाक। तमिलनाडु के नीलगिरी में अपनी मां से बिछड़े हाथी के 2 बच्चे, दोनों को मुदुमलाई शिविर में लाकर की जा रही है देखभाल। बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आतंकियों को पकड़ा। बड़ी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड बरामद, खुफिया इनपुट के मुताबिक सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में थे आतंकी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 करोड़ 15 लाख के अवैध सिगरेट की खेप बरामद। गुजरात के तापी में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौत। एशियाई विकास बैंक ने बढ़ाया भारत की जीडीपी का अनुमान, जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़कर 7% किया। ओला उबर ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस शुरू की, ऑटो ड्राइवर्स को अब हर राइड पर मिलेगा पूरा पैसा। एयरलाइन कंपनी विस्तारा और पायलटों के बीच जारी विवाद के चलते फ्लाइट का किराया बढ़ा, 1 महीने में करीब 39% तक का हुआ इजाफा।